33 साल बाद इस तरह की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। अमिताभ और रेखा आमने सामने। अमिताभ बच्चन रेखा को नमस्कार कर रहे हैं। फिल्म सिलसिला के बाद कभी एक साथ पर्दे पर नजर नहीं आने वाले अमिताभ और रेखा के बीच की दूरी कम होती नजर आ रही है। तस्वीरें यह बयां कर रही हैं 20वें स्क्रीन अवार्ड में दोनों साथ साथ दिखे। इस स्क्रीन अवार्ड में अमिताभ खुद चलकर रेखा के पास तक पहुंचे और नमस्कार किया। इससे पहले अरसे से अमिताभ सार्वजनिक समारोह में रेखा से नजर मिलाने से हमेशा बचते रहे हैं, इसलिए जब वो रेखा से खुद मिले तो सभी को हैरानी होनी ही थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमिताभ बच्चन स्क्रीन अवार्ड्स में पहुंचे और उस दौरान सबको नमस्कार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रेखा भी वहीं बैठी थी। अमिताभ वहां रुके, उन्होंने नमस्कार किया, मुस्कुराए और पलटकर रेखा ने भी मुस्कुराहट दी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगे कुछ और लोग अमिताभ के स्वागत के लिए खड़े हैं। अमिताभ के इस अभिवादन का जवाब रेखा ने भी बहुत विनम्रता से दिया। इस अवसर पर अमिताभ के साथ उनकी पत्नी जया बच्चन भी मौजूद थीं। जया ने भी अमिताभ के साथ रेखा का स्वागत किया। जया और रेखा के बीच राज्यसभा में भी दूरी देखने को मिली। ये तस्वीरें 33 साल बाद सामने आई हैं। इसके पहले भी कई बार सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक मंचों पर अमिताभ और रेखा मौजूद रहे हैं। कई समारोह में एक साथ मौजूद रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से हमेशा दूरी बनाकर रखी, एक दूसरे को हमेशा नजरअंदाज करते नजर आए। 33 साल बाद यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला के बाद अमिताभ और रेखा ने एक दूसरे से दूरी बना ली और वो दूरी अब 33 साल बाद कम होती नजर आ रही है। अमिताभ बच्चन ने 3 दशक से ज्यादा वक्त बाद रेखा की तरफ मुखातिब हुए हैं और रेखा को नमस्कार किया है। यह दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी पत्नी जया बच्चन भी थी। जया बच्चन और रेखा दोनों ही सांसद हैं, लेकिन राज्यसभा के अंदर दोनों एक दूसरे से दूरी बनाकर रखती हैं। लेकिन मुंबई के स्क्रीन अवार्ड्स के वक्त रेखा और जया बच्चन भी साथ साथ नजर आई। ये तस्वीरें आप 33 साल बाद देख रहे हैं। अमिताभ बच्चन और रेखा ने बेशक कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिसमें नटवरलाल, सुहाग, कुछ इस तरह की फिल्में हैं, लेकिन आखिरी फिल्म जो दोनों ने की वो यश चोपड़ा की सिलसिला थी। और सिलसिला के बाद पता नहीं किस तरह का सिलसिला आगे बढ़ता गया कि दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई। बहुत सी अफवाहें, बहुत सी बातें दोनों के बीच निकलकर सामने आती रहीं। क्या हकीकत थी और कितना फसाना, इस बात की भले ही सच्चाई और तस्दीक ना हो पाई हो। और हमारे सहयोगी पराग छापेकर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पराग, 33 साल बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं, क्या ये माना जाए कि 33 साल पहले जो दूरियां बनी थी वो कम होती नजर आ रही? क्योंकि कुछ वक्त पहले ही दोनों एक फ्लाइट में भी नजर आए थे, आगे अमिताभ और पीछे रेखा बैठी थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप अगर देखें कि जिस राज्यसभा में भी जया बच्चन और रेखा के बीच में एक सम्माननीय दूरी बनी हुई थी। पिछले दिनों एक तस्वीर आई थी जब बच्चन साहब और रेखा किसी फ्लाइट से आ रहे थे, हालांकि वो पीछे बैठी थी, वो भी वायरल हो गई थी। लेकिन अब यहाँ पर कई सरकार के प्रीमियर के दौरान भी ऐसे कई सारे मौके ऐसे हुए कि जहाँ पर वो कभी आमने सामने आए, लेकिन एक दूसरे को उन्होंने नोटिस नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी घटना के तौर पर ऐसा देखा गया कि पिछले दिनों ऐसी खबरें भी काफी हुई कि वो दोनों वापस एक किसी फिल्म में, संजय गुप्ता की फिल्म में काम करेंगे, इसके लिए कोशिशें की जा रही है। पराग, इससे पहले भी आप बहुत से अवार्ड्स कवर करते आए हैं, उस दौरान भी बेशक ये दोनों वहां मौजूद रहते होंगे, लेकिन इस तरह की खबरें आई कि उपस्थिति के दौरान भी दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते थे। जी, कभी इस तरह की तस्वीरें अभी हमने नहीं देखी। कभी उनका आमना सामना भले कई मौके पर हुआ, वो खबरें मीडिया में और अखबारों में छपती रही, बनती रही, लेकिन इस तरह की बात कभी सामने नहीं। ये बहुत लंबे समय बाद एक ऐसा मौका आया है कि जब बच्चन साहब ने खुद होकर रेखा को सामने से ग्रीट किया हो। जी पराग, लेकिन बेशक यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला जो साथ में की, उसके बाद से सार्वजनिक जीवन में दूरियां बढ़ती गईं। क्या हकीकत और क्या फसाना, ये बेशक किसी को ना पता हो, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इस कदर दोनों में दूरियां बढ़ती गई? न सिर्फ अमिताभ बच्चन बल्कि जया बच्चन भी उतनी दूरी बनाए हुए थी, चाहे वो राज्यसभा की बात क्यों ना हो। देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि दो लोगों के बीच जो गलतफहमियां बनती, पनपती, बढ़ती है, उसके पीछे एग्जैक्ट क्या कारण है वो दोनों लोगों को ही मालूम होता है।
लेकिन निश्चित तौर पर ये दूरियां बनी हुई थी और उस चीज को वो हमेशा मीडिया और प्रेस ने नोटिस भी किया कि वो भले आमने सामने आए कभी, लेकिन दूसरे को उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया। ये एक लंबे समय बाद ऐसा मौका आया कि मतलब न सिर्फ अमिताभ बच्चन बल्कि जया बच्चन भी गई और उन्होंने प्रॉपरली उनको ग्रीट किया, हाथों में हाथ लेके ग्रीट किया, बच्चन साहब ने नमस्ते किया, उन्होंने भी उसका जवाब दिया। तो ये एक बड़ी घटना के तौर पर, फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी घटना के तौर पर देखा जा सकता है। जी, लेकिन पराग, आपने बेशक नोटिस किया होगा कि क्या सिर्फ अमिताभ बच्चन अवॉइड करते थे या इग्नोर करते थे, या फिर रेखा की तरफ से भी उसी तरह की प्रतिक्रिया रहती थी समारोह के दौरान भी? ये दोनों ही तरफ से एक जैसा ही रिएक्शन, जब भी किसी तरह वो कभी आमने सामने आए, हालांकि ऐसे बहुत कम मौके आए कि वो आमने सामने आए हो, लेकिन जब भी ऐसा ही दोनों तरफ से रेसिप्रोकल रिएक्शन होता था। तो ये इस बारे में थोड़ा आश्चर्य है कि क्या अब वाकई अमिताभ बच्चन रेखा एक साथ फिर जो दर्शकों के ये जोड़ी दर्शकों के दिलो दिमाग पर जिन्होंने राज किया वो एक बार फिर शायद किसी फिल्म में नजर आ जाए।